नमस्कार दोस्तों, दुनिया की राजनीति में तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि शक्ति, दबाव और डिप्लोमेसी का हथियार होता है। अमेरिका एक तरफ रूस से तेल खरीदने वाले देशों को 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है और ठीक उसी वक्त भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की हरी झंडी दे देता है। सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत को रूस से दूर करना चाहता है? क्या वेनेजुएला अब भारत के लिए नया रूस बनेगा? और क्या इसे कहा जा रहा है भारत की डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक? व्हाइट हाउस ने साफ संकेत दी है कि अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है, लेकिन एक खास शर्त के साथ। अमेरिका ने कहा है कि ये खरीद यूएस कंट्रोल सिस्टम के तहत होगी, यानी तेल की मार्केटिंग अमेरिका करेगा और पैसे सीधे वेनेजुएला सरकार को नहीं जाएंगे, बल्कि अमेरिका द्वारा नियंत्रित खाते में जमा होंगे। जब एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी से सीधे पूछा गया कि क्या भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाज़त होगी, तो जवाब था यस। हालांकि अभी इस सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क फाइनल नहीं हुआ है। वेनेजुएला भारत के लिए क्यों अहम है? दोस्तों, एक समय था जब भारत वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार हुआ करता था, लेकिन फिर आए अमेरिका के कड़े प्रतिबंध और भारत वेनेजुएला तेल व्यापार लगभग बंद हो गया। वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और भारत के पास है दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनरी। रूस वाला एंगल क्या है? अब आते हैं असली गेम पर। भारत पिछले कुछ सालों में रूस से बहुत बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि जनवरी में उसे रूसी तेल की कोई डिलीवरी नहीं मिलेगी। पिछले 3 हफ्तों से जामनगर रिफाइनरी को रूस से सप्लाई नहीं आई। रेटर्स के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से गिरकर 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो कि 3 साल का सबसे निचला स्तर है। अब मामला और गंभीर हो जाता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर रूस से तेल खरीद जारी रही तो इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में एक नया बिल लाया गया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस बिल के तहत रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर कम से कम 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। इस बिल में जिन देशों का नाम सामने आया है उनमें शामिल है भारत, चीन, ब्राज़ील, यानी दबाव बिल्कुल साफ है। अमेरिका का प्लान वेनेजुएला वर्सेस अल्टरनेटिव। अब यही से शुरू होती है असली डिप्लोमेसी। अमेरिका जानता है कि भारत को तेल चाहिए। भारत रूस से तुरंत दूर नहीं बन सकता है और भारत को नाराज करना अमेरिका के हित में नहीं है। इसलिए अमेरिका ने एक एग्जिट रूट दिया, वेनेजुएला। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर रीड ने साफ कहा, हम वेनेजुएला तेल को बहने दे रहे हैं। तेल को अमेरिका मार्केट करेगा, पैसा यूएस कंट्रोल अकाउंट्स में आएगा और फिर वेनेजुएला के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि वेनेजुएला सरकार के पास जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, अमेरिका 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने की योजना बना रहा है और खरीदार सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के देश होंगे। भारत की डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक क्यों? अब सवाल, इसे भारत की बड़ी जीत क्यों कहा जा रहा है? भारत पर रूस को लेकर दबाव कम हुआ। भारत को सस्ता और भारी क्रूड ऑयल मिलने का विकल्प मिला। भारत ने अमेरिका से टकराव के बिना अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा। भारत ने साफ संदेश दिया, ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। भारत पहले भी कह चुका है कि रूस से तेल खरीदना कोई राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी और आम जनता की महंगाई से बचाने का फैसला है। क्या अब आगे 3 बातें तय हैं? अमेरिका चाहता है कि भारत धीरे धीरे रूस से दूरी बनाए। सेकंड, भारत अपने हित में हर विकल्प
खुला रखना चाहता है। थर्ड, वेनेजुएला अब स्ट्रेटेजिक ऑयल कार्ड बन चुका है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या वेनेजुएला उतना तेल सप्लाई कर पाएगा? क्या ये यूएस कंट्रोल सिस्टम लंबे समय तक चलेगा? और क्या भारत फिर से रूस की ओर लौटेगा? कूटनीतिक बंदूक से नहीं, तेल, टैरिफ और ट्रेड से चलती है। और इस खेल में भारत ने बिना शोर मचाए एक बेहद स्मार्ट चाल चली है। यही वजह है कि यूएस का वेनेजुएला ऑयल पर ग्रीन सिग्नल भारत के लिए सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और ये भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या मोदी जी का ये सफलता है या कोई और दूसरा गेम है? क्या ये अमेरिका के ऊपर जीत है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्या वेनेजुएला भारत के लिए रूस का विकल्प बन सकता है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।